नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में इस वक्त सियासी पारा बिल्कुल हाई है। मात्र 3 दिन बचे हुए हैं राज्यसभा चुनाव को। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने हिस्से की रस्साकसी में जुटी हुई हैं। कुछ पार्टियां हैं राजद जैसी, जो अभी तक अपने सहयोगी दलों से मदद ही मांग रही हैं वोटिंग के लिए। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी और जदयू जैसी, जो 5 सीटों को लेकर अपने दावेदारी ठोक रही है कि सांसद बनेंगे तो उनके ही बनेंगे। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी रिपोर्ट जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कौन इस चुनाव में बाजी मारेगा और कौन कौन से दलों में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। आइए पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति में इस वक्त रस्साकसी तेज है। कभी पता चलता है कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खाली होने वाली है, तो कभी पता चलता है मुख्यमंत्री के बेटे निशांत बाबू राजनीति में आने वाले हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में इतनी खिचड़ी पकने का कारण एक ही है, और वो है राज्यसभा चुनाव। दरअसल जब से राज्यसभा चुनावों के ऐलान हुए हैं, तभी से हर दल में कुछ न कुछ गहमा गहमी चल रही है। कभी मालूम पड़ता है कि अख्तरुल इमान और तेजस्वी यादव में गहमा गहमी हो गई है, तो कभी मालूम पड़ता है कि भाजपा ने अपने विधायकों को आदेश दिया है कि अगर चुनाव संपन्न होने से पहले पटना छोड़ कर गए तो ठीक नहीं होगा। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आखिरकार 16 तारीख को होने वाले चुनावों में क्या एआईएम की कुर्सी तेजस्वी के पास लगेगी या फिर 5वीं सीट पर भी एनडीए अलायंस बाजी मार लेगी। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। वजह है 16 मार्च को होने वाला राज्यसभा का चुनाव। इस चुनाव में बिहार से 5 सीटों के लिए मतदान होना तय है, लेकिन इस बार का मुकाबला सामान्य नहीं। कारण यह है कि मैदान में 5 नहीं बल्कि 6 उम्मीदवार उतर चुके हैं, यानी एक सीट पर मुकाबला होना तय है। और यह वही सीट है जो 5वीं सीट बनकर आई है। यह वही सीट है जिस पर इस वक्त बिहार की राजनीति का पूरा फोकस आकर टिक चुका है। राज्यसभा चुनाव वैसे तो अक्सर गणित का खेल माना जाता है, लेकिन बिहार में इस बार यह सिर्फ गणित नहीं बल्कि रणनीति, संपर्क और राजनीतिक मैनेजमेंट का भी खेल बन गया है। एक तरफ सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन है, जो कम से कम एक सीट जीतकर यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में उसकी राजनीतिक मौजूदगी अभी भी मजबूत है। लेकिन अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एनडीए ने इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है और रणनीति के स्तर पर वो विपक्ष से काफी आगे दिखाई दे रहा है। दरअसल जैसे ही स्पष्ट हुआ कि 6 उम्मीदवार मैदान में हैं और 5वीं सीट पर सीधा मुकाबला होगा, एनडीए ने तुरंत अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी। पटना में लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ और विधायकों को एकजुट रखने की पूरी व्यवस्था की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में पटना में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एनडीए के सभी विधायकों को बुलाया गया और चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर हुई। देर रात तक चली इस बैठक में नेताओं ने विधायकों को यह समझाया कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का तरीका सामान्य चुनाव से अलग होता है। इसमें प्राथमिकता आधारित मतदान होता है और अगर कोई विधायक वोट डालते समय तकनीकी गलती कर दे तो उसका वोट निरस्त भी हो सकता है। यही वजह है कि एनडीए नेतृत्व ने अपने विधायकों को मतदान की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई है। उन्होंने बताया कि किस तरह वोट डालना है, किस तरह सावधानी रखनी है और किस तरह यह सुनिश्चित करना है कि एक भी वोट खराब ना हो। लेकिन रणनीति सिर्फ वोटिंग प्रक्रिया तक सीमित नहीं रही। एनडीए ने अपने विधायकों को साफ निर्देश दिया कि 16 मार्च तक वो पटना में ही रहेंगे। उन्हें अगले 4 दिन तक पटना नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है।
यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक हलचल या विपक्ष की संभावित कोशिशों से बचा जा सके। विधानसभा में उप मुख्य सचेतक विनोद नारायण झा ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने सभी विधायकों से अपील की कि वो पूरी तरह सतर्क रहें। अगर कोई अनजान फोन कॉल आता है या कोई व्यक्ति कहीं बुलाने की कोशिश करता है तो तुरंत इसकी जानकारी पार्टी नेतृत्व को दे। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा राज्यसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भी मौजूद थे। इनमें उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश कुमार भी शामिल थे। इन नेताओं ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक सीट जीतने का मामला नहीं है, बल्कि यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा संदेश देने का मौका है। अगर एनडीए 5 सीटें जीत लेता है तो यह विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा और यह साबित हो जाएगा कि बिहार में सत्ता पक्ष की पकड़ मजबूत है। अब बात करते हैं उस गणित की जिसकी वजह से 5वीं सीट इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। इनमें से एनडीए के पास लगभग 202 विधायक हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के पास 89 यानी कि 89 विधायक हैं, जबकि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के पास 85 विधायक हैं। इसके अलावा एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के 19 विधायक, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम पार्टी के 5 विधायक हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक हैं। इतनी बड़ी संख्या के साथ एनडीए को 4 सीटें जीतने में कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन 5वीं सीट जीतने के लिए कुछ अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यहीं से चुनाव दिलचस्प हो जाता है। दूसरी तरफ महागठबंधन की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती। महागठबंधन में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायक हैं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 6 विधायक हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन के 2 विधायक हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1 विधायक है। ऐसे में विपक्ष को 5वीं सीट जीतने के लिए अन्य दलों के समर्थन को जुटाना आवश्यक हो जाता है। यहीं पर कुछ छोटे दल बेहद अहम भूमिका में आ जाते हैं। सबसे बड़ा नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM का। बिहार विधानसभा में AIM के 5 विधायक हैं और यही संख्या 5वीं सीट का पूरा खेल बदल सकती है। इसके अलावा बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का भी 1 विधायक है जो इस चुनाव में निर्णायक बन सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महागठबंधन इन दलों को अपने साथ पूरी तरीके से जोड़ पाया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो यही है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अभी तक AIM, कांग्रेस और बीएसपी के साथ ऐसी मजबूत बातचीत नहीं कर पाए हैं जिससे यह पूरी तरीके से सुनिश्चित हो सके कि 5वीं सीट उन्हीं के खाते में जाएगी। राजनीति में चुनाव सिर्फ संख्या का खेल भर नहीं होता, बल्कि समय पर की गई बातचीत और गठजोड़ भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर सही समय पर समर्थन तय नहीं हो पाए तो पूरा गणित बिगड़ सकता है। यही वजह है कि एनडीए इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है। सत्ता पक्ष जानता है कि अगर विपक्षी दलों के बीच पूरी एकजुटता नहीं बन पाती है तो 5वीं सीट भी उनके खाते में जा सकती है। इसी रणनीति के तहत कुछ दिनों में और बैठकें होने वाली हैं। 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर एनडीए की दूसरी बैठक होगी। इसके बाद 15 मार्च को जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी के घर अंतिम रणनीतिक बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में यह तय किया जाएगा कि मतदान के दिन किस तरह पूरी एकजुटता के साथ वोटिंग करानी है और किसी भी तरह की चूक से कैसे बचना है। दूसरी तरफ महागठबंधन अभी तक उसी स्तर की तैयारी करता नजर नहीं आ रहा। अगर विपक्षी दलों के बीच तालमेल समय पर नहीं बन पाया तो इसका फायदा सीधे एनडीए को मिल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा संदेश भी होगा। अगर एनडीए 5 सीट जीत लेता है तो यह साफ संकेत होगा कि सत्ता पक्ष सिर्फ संख्या बल में ही नहीं बल्कि रणनीति और संगठन के स्तर पर भी विपक्ष से काफी आगे है। अब सबकी नजर 16 मार्च पर टिकी हुई है। उसी दिन यह सब कुछ साफ हो जाएगा कि बिहार की 5वीं सीट का गणित किसके पक्ष में जाता है और बिहार की राजनीति में किसकी रणनीति ज्यादा मजबूत साबित होती है।
क्योंकि बिहार की राजनीति में कई बार सिर्फ एक सीट भी पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल देती है, और इस बार वो सीट है राज्यसभा की 5वीं सीट। बाकी आप क्या सोचते हैं कि विपक्ष क्या इस राजनीतिक गठजोड़ को साध पाएगा? क्या तेजस्वी यादव एआईएम के साथ, अख्तर इमान के साथ बेहतरीन बातचीत कर करके उनको मना पाएंगे अपने 5 विधायकों को अपनी तरफ खींचने के लिए? वहीं दूसरी तरफ क्या बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भाजपा के साथ अपना गठबंधन करने का प्रयास करेगी बिहार के अंदर, या फिर वो तेजस्वी यादव का साथ देगी? कुर्सियां किस तरफ जाती हैं, यह सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। इस बार का बिहार में हो रहा राज्यसभा चुनाव केवल चुनाव भर नहीं, बल्कि यह एक बहुत बड़ी जीत का अवसर है कि आखिरकार विपक्ष कैसे इस जीत को अपने खाते में कर करके बिहार के जो 12 करोड़ की जनसंख्या है उनके हृदय में यह बात बिठा सके कि हम अब भी मौजूद हैं। आपने वो डायलॉग सुना होगा, अभी हम जिंदा हैं। तो क्या विपक्ष उस डायलॉग को पन्ने पर उतार पाएगा या फिर नहीं, यह देखना बेहद आवश्यक है। आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।